मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, जैसे कि मैंने अपने पहले के भी एपिसोड्स और वीडियोस में आपको बनाया था कि एक कहावत जो राज्य के लिए चरितार्थ है वह है जय हो देवभूमि उत्तराखंड की। उत्तराखंड देवभूमि तेरी जय जयकारा। आज हम इसी उत्तराखंड की एक बहुत ही प्रमुख विषय की बात करते हैं और जो उत्तराखंड की एक सांस्कृतिक धरोहर है वो है शास्त्रीय रागों पर गाई जाती है यहाँ की बैठकी होली। और गीतों में मिलता है ब्रज भाषा का मिश्रण। साथियों, होली आने वाली है। होली की आप सभी को हमारे पूरे मिसाल परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ। तो साथियों, चलते हैं हम उस देवभूमि उत्तराखंड में जहाँ का होली गीत, जहाँ की होली गायकी, चाहे वह खड़ी होली हो चाहे बैठकी हो, इसका एक अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्व है। और आज हम इसी उत्तराखंड की इस होली कार्यक्रम के लिए बात करते हैं। कुमाऊं में होली गायन का समृद्ध परंपरा रही हुई है और आज भी महानगरों में रहने वाले उत्तराखंड समाज के लोग भी होली गायन की परंपरा का निर्वहन करते रहते हैं। होली के रंगों में सब पूरी तरह से डूब जाते हैं और यह मान्यता है कि कुमाऊं में चंद राजवंश से ही होली गायन की परंपरा मानी जाती है। होली गायन हर्ष उल्लास के साथ साथ ही ऋतु परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। कुमाऊं मंडल में होली की अष्टमी को देव मंदिरों में चीर बंधन कहा जाता है। रंग भरनी एकादशी पर होली के एक निश्चित आंगन में चीर और ध्वजा बंधन के साथ होली गायकी शुरू कर दी जाती है। पुरुष और महिलाएं विशेष अपनी परंपरागत पोशाक में होली गायन करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के आंगन में होली गायकों की टोली पहुंचती है। होली गायन का यह क्रम एकादशी से क्षरणी
जो रंगों की होली तक जारी रहता है। बैठकी और खड़ी, यह दो रूप हैं यहाँ पर हमारे इस उत्तराखंड होली गायन के। कुमाऊं में शास्त्रीय रागों पर आधारित बैठकी और कदम ताल के साथ समूहबद्ध होकर होली गायन किया जाता है। शास्त्रीय रागों में काफी, जंगला, काफी, विहाग, देश, जयजयवंती, परन, बागेश्वरी, श्याम कल्याण, परज, झंझोटी, जोगिया, भैरवी, खम्माज, पीलू, बहार आदि रागों में होली गायन होता है। यह बहुत ही अपने आप में एक अलग अद्भुत तरह की शास्त्रीय होली मानी जाती है। खड़ी होली में समूहबद्ध होकर गायन किया जाता है। इसमें दो पक्ष बनाए जाते हैं। एक पक्ष होली गायन शुरू करता है तो दूसरा पक्ष उन स्वरों को दोहराता है। होली गायन में हारमोनियम, तबला, ढोलक, ढोल, दमाऊ, मंजीरा, हुड़का समेत तमाम स्थानीय वाद्य यंत्रों का प्रयोग भी किया जाता है। और स्वांग रचने की भी ये बहुत ही प्राचीन परंपरा है। होली गायन में किसी परिचित या स्वजन की नकल उतारने की भी परंपरा मानी जाती है, जिसे स्वांग रचना कहते हैं। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या समाज के व्यक्ति के रोचर प्रकरणों में शामिल कर स्वांग रचे जाते हैं। यह स्वांग अपने आप में बहुत ही अद्भुत होते हैं। आज के दौर में स्वांग रचने की परंपरा में कुछ बदलाव देखने को जरूर मिला है। सामाजिक बुराइयों जैसे कि दहेज, नशाखोरी और बेटी बचाओ Oh
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये संदेश है, इसको भी हम लोग ने बहुत
आगे तक इसको बढ़ाया हुआ है। राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाले संदेश आदि भी स्वांग में देखे जा सकते हैं। तो साथियों, आज का हमारा ये विशेष कवरेज था उत्तराखंड की एक धरोहर, उत्तराखंड की सांस्कृतिक यात्रा, उत्तराखंड की शास्त्रीय रागों पर गाई जाने वाली बैठकी और खड़ी होली, जो कि ब्रज भाषा के मिश्रण का एक प्रतीक भी है। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा? हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि विभिन्न आयामों में विभिन्न विषयों को लेकर हम इस चैनल के साथ चले हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारे लगातार नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। इसको लाइक करिए और हाँ साथियों, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने कमेंट्स ज़रूर पोस्ट करते रहिए, ताकि हम उससे समझ सकेंगे कि हम कहाँ पर हमारी कुछ कमियां हैं, खांचे हैं। हम इसको ज़रूर अपने आप में इसको सुधारने का प्रयास भी करते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे, लखनऊ से।